शालिनी सिंह, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके लिए जो आपकी बुक है फ्लेमिंगो, उसका दूसरा चैप्टर चल रहा था। द लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का नाम था। उसके 3 स्टेंजा आपको एक्सप्लेनेशन करवा दिए गए थे। उसी के आगे आज हम चौथा स्टेंजा कंटिन्यू करेंगे। इस स्टोरी में जैसा कि स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि स्टोरी को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक पहले जो करेक्टर है वो साहिब ए आलम और दूसरा जो करेक्टर है वो मुकेश। पहले करेक्टर का टारगेट क्या है कि वो कूड़े बीनता है। क्या करता है? वो कूड़े को बीनता है, उससे कूड़े से ही उसकी जीविका चलती है। और जो दूसरा करेक्टर है मुकेश, वो एक बैंगल्स मेकर फैमिली से बिलोंग करता है, चूड़ी बनाने वाली फैमिली से। बट उसका एक सपना है कि वो कार को चलाना चाहता है और वो अपने इस सपने को पूरा भी करता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि आगे क्या है। तो नेक्स्ट देखिए डियर स्टूडेंट्स, स्लाइड में आप लोग सभी अपनी कॉपी खोल लें और चौथा पैराग्राफ यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है। बुक से ज़्यादा समझ में आएगा तो बुक खोल कर बैठे। लिखा, आई रिमेंबर अ स्टोरी ऑफ अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वाज अ प्राइस्ट। आई रिमेंबर, लेखिका कहती मुझे एक कहानी याद आ गई। अ मैन फ्रॉम उडुपी, जो एक उड़िप के एक व्यक्ति ने एक बार मुझे टोल्ड की थी, मुझे सुनाई थी। तो लेखिका कहती मुझे एक कहानी याद आ गई जो उड़िप के एक आदमी ने एक बार मुझे सुनाई थी। एज अ यंग बॉय, जब वह लड़का था तो ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, तब वह स्कूल जाते वक्त एक पुराने मंदिर से होकर गुजरा करता था। पास मतलब गुजरा करता था। तो कह एक बार एक आदमी ने मुझे कहानी सुनाई थी। तो वो स्टोरी इस तरह थी कि एज ए यंग बॉय, जब वह एक लड़का होता था तो वह स्कूल जाया करता था। वह एक पुराने मंदिर के पास से होकर स्कूल जाया करता था। वेयर हिज फादर वाज प्राइस्ट, जहाँ उसके पिताजी पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर द पेयर ऑफ शूज। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वो थोड़ी देर मंदिर के पास रुकता था। एट द टेम्पल, मंदिर के पास। एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, एंड प्रे, और भगवान से प्रार्थना करता था कि मुझे एक जोड़ी जूते मिल जाएं। 30 ईयर्स लेटर, 30 ईयर्स लेटर मतलब होता है 30 वर्ष बाद, 13 नहीं है, 30 ईयर्स लेटर, 30 वर्ष बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, जब मैं उसके कस्बे में गई, एंड द टेम्पल, और मंदिर में गई, तो विच वॉज नाउ ड्रोन्ड इन द एयर ऑफ डिसोलेशन। तो अब वो मंदिर जो था वो उजड़ गया था, डिसोलेशन हो गया था, वो मंदिर बिल्कुल बेकार हो गया था। इन द बैकवर्ड, और उसके पीछे की जो जगह थी, वेयर लिव्ड इन द न्यू प्राइस्ट, वो जहाँ पर नया पुजारी रहता था, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर एक लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सी पड़ी हुई थी। तो अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक नवयुवक लड़का ग्रे कलर का मतलब भूरे रंग की यूनिफॉर्म पहने, वियरिंग सॉक्स एंड शूज, जूते और मोजे पहने हुए, अराइविंग पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन फोल्डिंग बेड। तो क्या किया हुआ था? वो बढ़िया जूते मोजे पहने हुए एक छोटा लड़का हाँफता हुआ आया और अपना बस्ता लिए हुए था, पलंग पर लटका दिया, पटक दिया, मतलब फोल्डिंग वाला वहाँ पलंग था, उस पर रख दिया उसने। लिखा हुआ है, लुकिंग एट द बॉय, लड़के को देख करके, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर, मुझे वही प्रेयर याद आ गई, वही प्रार्थना याद आ गई। अनदर बॉय, दूसरा लड़का, हैड मेड द गॉडेस, जो दूसरे लड़के ने हैड मेड द गॉडेस मतलब देवी से की थी। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, जब उसे अंत में एक जोड़ी जूते मिल गए थे। लेट मी नेवर लॉस देम, लेट मी नेवर लॉस देम, वो कहता है मैं इन्हें कभी नहीं खोऊंगा, मैं इन्हें कभी नहीं खोऊंगा। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, द गॉडेस हैज ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्राइस्ट नाउ वर शूज, यंग बॉयज, अब वो जो छोटा लड़का था, लाइक द सन ऑफ द प्राइस्ट, पुजारी के पुत्र की तरह, नाउ वर शूज, वो जूते पहने हुए था। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, लेकिन बहुत दूसरे लड़के जैसे कि रैग पिकर्स मतलब जो कूड़े बिनने वाले थे, इन माई नाइबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन शूजलेस, अभी भी उनके पास जूते नहीं थे। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 5th पैराग्राफ में। देखिए, माई एक्वाइंटेंस विथ द barefoot rag pickers leads me to Shimapuri, a place on the fair ferry of the Delhi at miles away from it, metaphorically। लिखा हुआ है कि माई एक्वेटेंस मतलब होता है मेरा परिचय, नंगे पाँव कूड़ा बिनने वालों में से मेरा परिचय मुझे सीमापुरी ले जाता
है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर ये नंगे पैर के लड़कों को जानती थी वहाँ से धीरे धीरे लेखिका सीमापुरी पहुँची। लिखा है जो एक स्थान कहाँ पर है, एक स्थान जो दिल्ली की सीमा पर है। ये स्थान कहाँ पर है, प्लेस ऑन द फरपेरी ऑफ दिल्ली एट मील्स फ्रॉम इट, दिल्ली पर है, लेकिन लाक्षणिक रूप से या फिर अन्य प्रकार से दिल्ली से या मीलों दूर है। मतलब मील्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरली, वैसे दिल्ली से दूर है लेकिन दिल्ली की सीमा पर ये गांव पड़ता है। दोज हु लिव देयर एट द स्क्वाटर्स हु केम फ्रॉम द बांग्लादेश। लिखा दोज हु लिव हियर, दोज वे व्यक्ति जो लिव हियर्स यहाँ रहते थे। स्क्वेटर्स होता है कानूनी बशिंदे, मतलब कानूनी रूप से जो यहाँ रहते थे, वो लोग आए हुए थे, बांग्लादेश से आए थे इन 1971 1971 में। लिखा साहिब फैमिली इज एमंग देम, साहिब का परिवार उनमें से एक था। लिखा सीमापुरी वॉज देन एट विल्डरनेसन, जो सीमापुरी है उस समय एक बीहड़ था। वाइल्डरनेसन लिखा ना, बिल्कुल बीहड़ जंगली था। लिखा इट स्टिल इज, यह अभी भी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब यहाँ पर बहुत कम खाली जगह बची हुई थी। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ द मड विथ रूफ्स इन ऑफ टिन एंड ट्रिबलेन डिवोर्ड ऑफ सेवेज ड्रेनेज एंड रनिंग वाटर लिव 10,000 रैक पिकस। लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ मड, यहाँ पर लोगों ने मिट्टी के, कीचड़ के और नाली विहीन, जलपूर्ति विहीन हजारों कूड़े बीनने वाले लोग, मतलब कच्चे घर बना करके, और दसियों हजार कूड़ा बनने वाले लोग यहाँ पर रहते थे। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, वो यहाँ पर लगभग 30 साल से बिना पहचान के और बिना किसी परमिट के, विदाउट परमिट, बिना किसी परमिट के 30 साल से लगभग यहाँ रह रहे थे। बट विद द राशन कार्ड्स दैट गेट दियर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, लेकिन ये लोग ऐसे थे कि इनके पास राशन कार्ड था जिससे उनके नाम मतदाता सूची में भी शामिल थे और जिनसे वे अनाज भी खरीद पाते थे। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल देन एन आइडेंटिटी। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, उनके जीने के लिए सबसे ज़्यादा क्या था, आवश्यक, भोजन बहुत आवश्यक था। लिखा इफ़ एन एंड ऑफ द डे, जब दिन ख़त्म हो जाता था तो वी कैन फीड अवर फैमिलीज़, वो अपने परिवारों को अच्छे से भोजन खिलाते थे, एंड गो टू बेड, और अपने बिस्तर पर जाते थे, विदाउट एन एचिंग स्टोमच, बिना किसी पेट दर्द के, मतलब भूखे नहीं रहते थे वो लोग। लिखा है ही वी वुड रैदर लाइव हियर देन फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन। लिखा वी वुड रैदर दाइन, हमें यहाँ पर अच्छा लगता है, उनको खेतों की अपेक्षा यहाँ रहना ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि यहाँ पर उनको अनाज मिलता था खाने के लिए। आगे लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। से ए ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, मतलब उनके बीच में जो लेडीज़ एक रहती थी, वो साड़ी, टैटर साड़ी होता है, फटी हुई साड़ियों को पहने हुए थी। उन्हीं महिलाओं में से एक महिला कहती है, जब मैंने उनसे पूछा तो वो कहती है, क्या कहती है कि उसने बताया, व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लिफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, जब मैंने उनसे पूछा कि तुमने अपना घर, अपने खेत, अपनी नदियाँ क्यों छोड़ दी, यहाँ पर तुम लोग क्यों आ गए, तो उसने बताया कि यहाँ मुझे रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ मुझे खाने के लिए अनाज मिल जाता है। व्हेयर एवर दे फाइंड फूड, व्हेयर एवर दे फाइंड फूड, यहाँ पर उन्हें भोजन मिल जाता है। दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रेंटिस्ट होम, वे अपने तंबू गाड़ लेते थे और अस्थायी घर, टेंटिस्ट होम्स अस्थायी घर बना लेते थे। देखा चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे बड़े हो जाते थे, बिकमिंग पार्टनर्स इन सेवरल, और उनके क्या बन जाते थे, कूड़े बिनने वाली, मतलब उनकी जीविका में, उनके ही अस्तित्व में वो पार्टनर्स बन जाते थे, साझेदारी बन जाते थे। एंड सेवरल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और सीमापुरी में रहने वाले लोगों का मतलब ही था कि कूड़े का बिनना। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस, धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता जाता है तो उनके वर्षों की अवधि उन्हें ये कला एक सिखा देती है, मतलब कूड़े बिनने की उनके अंदर एक कला आ जाती है, फाइन आर्ट, ये एक अच्छी सी कला आ जाती है वो अपने जीविका को चलाने के लिए। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, उनके लिए कूड़ा सोने के समान था। इट इज़ देयर डेली ब्रेड ऑफ रूफ ऑफ रिवर्स हेड्स, ये इनका क्या था, किंतु इनके बच्चे जो रहते थे वो वहाँ पर
लिखा हुआ है इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यह उनकी रोजी रोटी थी। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, अ रूफ उनके सिरों पर जो छत है, भले ही वह क्यों ना, इवन इफ इट इज़ लीकिंग ऑफ रूफ, भले ही वह क्यों ना टपकती हो, बट फॉर चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चों के लिए यह छत इससे भी कहीं अधिक ज़्यादा अच्छी थी। ओके, नेक्स्ट देखिए लास्ट स्टेंजा। ठीक है, आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन 10 रुपी नोट, कभी कभी मुझे क्या होता था, 1 रुपया मिल जाता था, या फिर कभी कभी मुझे 10 रुपए का नोट भी मिल जाता था। तो साहिब कहता है कि हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमक उठती हैं। वैन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, जब कूड़े में आपको एक चांदी का सिक्का मिल जाता है। लिखा यू डोंट स्टॉप स्क्राउचिंग फॉर देयर इज अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, तो आप ढूंढना बंद नहीं करते क्योंकि आपको आशा रहती है कि आप और कुछ पा सकते हैं। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, ऐसा बच्चों को प्रतीत होता था। गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट, कूड़े का अलग अलग अर्थ होता था, भिन्न भिन्न अर्थ होता था। लिखा हुआ है आगे, फ्रॉम वॉट इट मीन्स ऑफ दियर पेरेंट्स, जो उनके माता पिता के लिए होता था। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीन्स सर्वाइवल। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए ये होता था कि इसके अंदर कुछ चीज़ें जो छिपी हुई हैं वो उनके लिए सरप्राइज होता था। और जो बड़े लोग रहते थे, इट इज़ अ मीन्स सर्वाइवल, यह उनके लिए जीवित रहने के लिए या उनके लिए जीविका चलाने के लिए एक अच्छा साधन रहता था। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपको 6th स्टेंजा तक एक्सप्लेनेशन पढ़ा दिया गया, इसका आप हिंदी ट्रांसलेट कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो।